किया और जब आज जीत हासिल हुआ तो फिर लोग कैसे उलझाने का कोशिश कर रहा है। जरा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सचिव जी उपस्थित हमारे बैंक यूनियन के सभी साथी और WRS3 और MCTR के कर्मचारी, यहाँ पर प्रशासन हम ओनली खाली डीजल फीडर पर फोकस दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मनमानी के वजह से इस ढंग का मनमानी किया स्थानीय प्रशासन कि किसी संगठन को नहीं पूछा और पीक पॉइंटिंग कर दी। पीक पॉइंटिंग करने के बाद कर्मचारी को वहीं छोड़ दिया, इसका पेंशन पोस्ट फीडर में घुसा जो कि कामों का किसी को 6 महीना साल भर तक पता नहीं चला। जब प्रमोशन के समय आई तो हम देखे सारा ट्रेड का प्रमोशन हो गया, डीजल का प्रमोशन नहीं हो रहा है। छानबीन में यह पकड़ा गया। इस पर हम सचिव महोदय को भी बोले, पूरा लड़ाई किए, तब ये चिट्ठी दी और चिट्ठी देने के बाद जो उस समय CWM थे सुदर्शन विजय, उन्होंने ये गलती को महसूस करते हुए एक्सेप्ट किया कि ये हमसे गलती हो गई और गलती हो गई तो इसको कैसे हम पूरा करें क्षतिपूर्ति को। तो उन्होंने ले आया कि ट्रेड मर्ज कर दीजिए और ट्रेड मर्जर करके 400-300 पोस्ट आएगा, हम प्रमोशन दे। ये सारा काम हो रहा था, लेकिन इसी भी जब अंतिम रूप देना था उसी समय उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो जाने के बाद ये डिप्टी सीपीओ से लगा कि नहीं, हम अब ये प्रमोशन अब एक साल में 2 बार नहीं देंगे। फिर हम उसके लिए सेक्रेटरी के सहयोग से उनको चैम्बर के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का चिट्ठी दी। इसका चिट्ठी है गवर्नर का भी दे दिया। तो नया जो CWM आया, ये एक मीटिंग कॉल की और मीटिंग कॉल करने के बाद ये बताए कि हम इस CPO के यहाँ इसका निदान बहुत अपने रीजन में करा करके हम क्लियर करा देते हैं। लेकिन वो भी 6 महीना साल भर हो गया, नहीं हो रहा, 6 महीना बीत गया। फिर हम लोग धरना का चिट्ठी दे दी कि 18 तारीख को हम लोग धरना पर बैठेंगे क्योंकि आप ग्रीवांस नहीं कर रहे हैं। तब ये फिर मीटिंग बुलाए, CPO का प्रेशर पड़ा तो मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुलाने के बाद अभी एक्सेप्ट किए हैं कि ठीक है, क्योंकि 164 को जो पैनल बन गया है, हम उसको प्रमोशन नहीं देता है तो केस बन जाएगा। तो हर हालत में हमको पैनल देने होंगे। तब हुआ कि तब डीजल फीडर फिर कहाँ जाएगा। तब हुआ 25 तक का पूरा रिजल्टेंट वैकेंसी ले करके और 409 वैकेंसी निकाला गया और उसका बोले कि नवंबर में हम रिजल्ट निकाल दे रहे हैं, उसमें से 183 को पोस्टिंग कर देंगे, फिर जनवरी में हम 50 आदमी को पोस्टिंग कर देंगे। ऐसे करके जिंदाबाद जिंदाबाद 198 डीजल फीडर का इस बार में MCM में प्रमोशन होने लगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तब हमको भी समझ में आया कि इस वक्त बात कर लेना उचित है, कारण कि एक तो पहले ही 20 डीजल फीडर जो रिटायर चला गया ग्रेड 1 में, इसका 30 है ये था। अगर हम ये और उलझा कर रख देते हैं तो 50 और चल जाएगा ग्रेड 1 में, तो जीवन भर के लिए क्षति हो जाएगा। इसलिए हमको अगर 23 में प्रमोशन मिलता, 24 में प्रमोशन मिलता, तो दोनों मिलाकर के हमको 50 आदमी का प्रमोशन मिलता। जब हम ये व्यवस्था में प्रशासन से ले आए तो हमारा 198 डीजल फीडर का एक बार में प्रमोशन हो रहा है, तो इससे प्रॉफिट हमको कहीं समझ नहीं आया। बात को हम समझौता कर लिए और इस 1 नवंबर माह में ही उसका चिट्ठी निकल जाएगा और रिजल्ट बना कर रख देंगे और साथ ही साथ नवंबर में 183 आदमी का पोस्टिंग भी हो जाएगा। और इसी दरमियान में तब स्थानीय प्रशासन से हम लोग
बात की है कि जितना ट्रेड में हमारा वैकेंसी है सबको भरिए, तो ये आश्वासन दिए कि 31 दिसंबर तक में स्किल से लेकर के MCM तक जितना पोस्ट खाली है हम सब भर देने का काम करेंगे। इसी बात पर समझौता कर करके हम लोग आए हैं और जो टाइम दिए हैं उस टाइम के अंदर में अगर नहीं निकालते हैं तो फिर हम डिग्री शिविर पर चढ़ेंगे और इसका हम निकालेंगे। इसलिए साथ ही इतना काम हम कर रहे हैं, विरोधी अभी चल रहा है। विरोधी चल रहा है, क्या कर रहा है, किसी को प्रमोशन नहीं होगा, कोर्ट कैट में हम जाएंगे। जाओ कैट में हम जानते हैं कि डीजल फिटर का जीत होगा, लेकिन 4 साल लगेगा और 4 साल लगेगा तब पिक पॉइंटिंग कैंसिल करेगा, तो फिर जो 150 MCM का प्रमोशन हुआ है उसको खत्म करेगा। तो जब 150 MCM पोस्ट सिलेंडर खत्म करेगा तो वो भी तो कोर्ट में जाएगा। 8 साल लगेगा। 8 साल तक हम प्रमोशन बाधित करके अपना कर्मचारी को मार दें। 8 साल तक कितना कर्मचारी हमारा चल जाएगा। तो इसलिए जो हम देखें कि इसमें हमारा कर्मचारी की भलाई है, ये हम कर दिए हैं। इसलिए साथी आपसे हम आज आग्रह कर रहे हैं कि इस ढंग का जो भ्रम फैला रहा है लोग, उस पर ध्यान नहीं देते हुए आपके सामने संगठन का चुनाव आ गया है। 4 तारीख को 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, तो 4 नंबर घंटा छाप पर मोहर लगाने का प्रयास करें और विजयी बनावे। ये लोग